हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 ईवीएस के 7 चैप्टर वाटर अ प्रेशियस गिफ्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट अस रिफ्लेक्ट में सबसे पहले राइटिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज यू वेटेड फॉर रेन। आप बारिश का इंतजार कर रहे थे। एंड वॉच्ड हाउ रेन ड्रॉप्स फेल टू द ग्राउंड। फिर आपने देखा कैसे रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें ग्राउंड के ऊपर गिरती है। यू कलेक्टेड रेन वाटर। आपने बारिश का पानी कलेक्ट किया। एंड ऑब्जर्व्ड इफ इट वॉज क्लीन और डर्टी। आपने देखा कि वो पानी साफ है या डर्टी गंदा है। यू सॉ वॉट हैपन टू द रेन वाटर दैट फेल इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों पर जो बारिश का पानी गिरता है उसका क्या होता है, आपने ये ऑब्जर्व किया। नाउ राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन योर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रेन। आपने बारिश के बारे में जो चीज़ें ऑब्जर्व की, देखी, उनके बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं दैट आई ऑब्जर्व दैट। मैंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हुई, द रेन ड्रॉप्स फेल जेंटली टू द ग्राउंड। बहुत जेंटली, आराम से रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे ग्राउंड के ऊपर गिरी। आई कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन कंटेनर। मैंने एक साफ बर्तन में बारिश के पानी को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। एंड नोटिस्ड दैट, और मैंने ये नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट इट लुक्ड क्लीन एट फर्स्ट। पहले तो वो साफ लगा। हाउएवर, जबकि व्हेन आई चेक्ड द रेन वाटर, जब मैंने बारिश के पानी को चेक किया, दैट फेल ऑन रोड्स एंड ओपन स्पेसेस, जो खुली जगहों पर या रोड के ऊपर पानी गिरा था, इट अपीयर डर्टी, वो डर्टी, गंदा लग रहा था। बिकॉज, क्योंकि इट मिक्सड विद मड एंड डस्ट, वो धूल के साथ और मिट्टी के साथ मिल गया था। द रेन वाटर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो रेन वाटर होता है, आइदर सोक्ड इन टू द सॉइल, या तो मिट्टी उसे सोख लेती है, और फ्लोड इन टू ड्रेन्स, या फिर वो ड्रेन्स में, नालियों में फ्लो होकर चला जाता है, बह जाता है। ओके, आपकी कोई अगर अलग ऑब्जर्वेशन है वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू फाउंड आउट द नेम एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्ट्रीम, रिवर, वेल, पॉन्ड और लेक नियर योर प्लेस। आपके जहाँ पर आप रहते हैं उसके पास में आपको नाम पता करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। कोई छोटी रिवर हो, या कोई नदी बहती हो, कोई कुआं हो, या पॉन्ड, तालाब हो, या लेक, झील हो। आपके घर के आसपास कोई भी वाटर बॉडी है, उसका नाम पता करिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए। राइट इट इन अ फ्यू लाइन्स, कुछ लाइन्स में आपको उसे लिखना है। इज दिस वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, क्या उसका पानी पीने में इस्तेमाल होता है? इफ येस, अगर हाँ, हाउ इज दिस वाटर कैरीड टू योर होम, वो पानी आपके घर तक कैसे आता है? इफ इट इज नॉट यूज्ड, अगर वो पीने में यूज नहीं होता, वाई नॉट, तो क्यों नहीं होता? वॉट वॉज इट यूज इन द पास्ट, क्या पहले वो यूज होता था? ये इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करेंगे। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं दैट देयर इज अ पॉन्ड, पॉन्ड या लेक या जो भी आपके घर के आसपास है, नियर माई प्लेस कॉल्ड, जो भी उसका नाम है, मान लीजिए शिवनगर पॉन्ड। इट इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग, वो, उसका पानी अब पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। बिकॉज द वाटर इज नॉट क्लीन, क्योंकि पानी साफ नहीं है। पीपल समटाइम्स यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, लोग कभी कभी उसको यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए। एंड बेदिंग एनिमल्स, एनिमल्स को नहलाने के लिए। इन द पास्ट, लेकिन पास्ट में, पहले, दिस पॉन्ड वॉज यूज फॉर ड्रिंकिंग, ये पॉन्ड का जो पानी है, दिस पॉन्ड्स वाटर, उसका पानी यूज किया जाता था पीने के लिए। एंड द वाटर वॉज क्लीनर, और पानी ज़्यादा साफ था। नाउ अ डेज, आजकल, ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड टू होम्स थ्रू पाइप्स, हमारे घर में जो पीने का पानी है वो सप्लाई किया जाता है पाइप्स के थ्रू, फ्रॉम अ क्लीन वाटर सोर्स, एक जो साफ कोई पानी का सोर्स होगा आसपास, कोई रिवर होगी या कुछ और, वहाँ से। इस पॉन्ड से पीने का पानी हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। हो सकता है आपके घर के आसपास जो वाटर बॉडी हो उसी का ही पानी आपके घर पर सप्लाई किया जाता हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बर्ड बाथ, अपने एक बर्ड बाथ बनाएंगे, उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
जिनकी हेल्प आप ले सकते हैं बर्ड बाथ ड्रॉ करने के लिए। कुछ इजी पिक्चर्स हैं। ओके, तो इस तरह से ये बर्ड बाथ आप ड्रॉ करेंगे जो आपको स्पेस गिवन है वहाँ पर। नाउ राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बर्ड बाथ। ये बर्ड बाथ आपको बनाना भी है। अब आपके बर्ड बाथ में कौन से बर्ड्स, कौन से इंसेक्ट्स पानी पीने आते हैं, उनके नाम आप लिखेंगे। जो भी आते हैं वो लिख देंगे। जैसे मान लीजिए पिजन्स आते होंगे वहाँ पर, कबूतर आते हैं, पिजन, स्पैरोज आती होंगी, स्पैरोज। देन मैना आती है मान लीजिए, और कोई बर्ड आती है वो आप लिख देंगे। और इंसेक्ट्स में बीज आती हैं, एंड्स आती हैं, एंड्स तो नहीं, बटरफ्लाइज आती हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। जो भी बर्ड्स या इंसेक्ट्स वहाँ पर पानी पीने आते हैं उनके नाम आप लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करना है, वाटर इज़ वेरी प्रेशियस। पानी बहुत कीमती है। वी शुड बी कॉशियस अबाउट हाउ वी यूज़ इट। हमें बहुत ध्यान रखना है, सावधान रहना है कैसे हम उसे यूज़ करें। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी की एक बूंद भी हमें वेस्ट नहीं करनी है। डिस्कस अमंग योर सेल्फ्स। अब आपस में आप डिस्कस करेंगे। एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ इन योर हाउस और आउटसाइड। उन एक्टिविटीज़ के नाम लिखिए, आपके घर की एक्टिविटीज़ है या बाहर जो होती है। ड्यू टू विच वाटर गेट्स पॉल्यूटेड और वेस्टेड। जिसकी वजह से पानी गंदा होता है, पॉल्यूटेड होता है या फिर वेस्ट होता है। हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी के वेस्टेज को हम कैसे कम कर सकते हैं। थिंक ऑफ 3 सॉल्यूशंस विद योर ग्रुप एंड राइट देम इन योर नोटबुक। कोई 3 सॉल्यूशन आपको ढूंढने हैं और उसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ जिनसे वाटर पोल्यूशन होता है या फिर वेस्टेज होती है, पानी वेस्ट होता है। सबसे पहले लीविंग टैप्स ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड्स। आप हाथ धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, उस टाइम पर टैप आपने खुला छोड़ दिया, नल खुला रह गया, तो उससे पानी वेस्ट होता है। लीकिंग पाइप्स इन द हाउस और आउटसाइड। कहीं बाहर या आपके घर पर जो पाइप से लीकेज होती है, पानी गिरता रहता है, उससे पानी वेस्ट होता है। थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ड्रेन्स। नदियों में, पॉन्ड्स तालाबों में या ड्रेन्स नालों में गार्बेज फेंकना, कूड़ा फेंकना, उससे पानी पॉल्यूट होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग कार्स। बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना कार वॉश करने के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए या यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए। बेदिंग अंडर रनिंग शावर्स। शावर्स में नहाना इंस्टेड ऑफ यूजिंग बकेट्स। बकेट्स ना यूज़ करके रनिंग शावर में नहाना, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनसे पानी वेस्ट होता है या पोल्यूट होता है। अब 3 तरीके आपको बतानी है, 3 सॉल्यूशंस कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं वाटर वेस्टेज को। पहला वही, फिक्स लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स। कोई लीक होता हुआ टैप है, नल है या पाइप है, उसको इमीडिएटली फिक्स कराना है, ठीक कराना है। टू अवॉइड अननेसेसरी वाटर लॉस, ताकि जो ज़रूरत नहीं है जब पानी की, उसमें भी पानी का लॉस ना हो। यूज़ बकेट्स इंस्टेड ऑफ शावर्स वाइल बेदिंग। जब आप नहा रहे हैं तो शावर्स की बजाय बकेट्स यूज़ करें, बाल्टी में पानी यूज़ करें। कलेक्ट एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्ट एंड रीयूज वाटर फ्रॉम वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर वाटरिंग प्लांट्स। ये पानी को रीयूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये नेक्स्ट चैप्टर में है भी आपके, कैसे हम चीज़ों को रीयूज़, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। एक पानी में आपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स धोए, अब उस पानी को आप प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही पानी जब एक से ज़्यादा बार यूज़ होगा तो पानी कम खर्च होगा, बचेगा। ओके, तो उससे वेस्टेज कम होगी। ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनसे पानी वेस्ट होता है और इस तरीके से आप पानी बचा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आंसर्स थे क्लास 3 EVS के चैप्टर नंबर 7 वाटर अ प्रेशियस गिफ्ट के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।